कैसे हैं आप? मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दोनों के अकॉर्डिंग आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखती हूँ। क्वेश्चन 1 मैंने लिख लिया और सॉरी पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी और बी यूनियन ए अगर हम इनकी प्लेसेस चेंज कर दें तो यूनियन ही बीच में रहेगा, तो उनके आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो दोनों इक्वल ही आएंगे उनके आंसर। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू यूनियन है। अगर हम इसी तरह इंटरसेक्शन भी लें और उनकी प्लेसेस चेंज कर दें फिर भी उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने अब यही प्रॉपर्टीज इनके लिए सॉल्व करनी है, प्रूव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, CP मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन कह देते हैं। ठीक है, यूनियन तो वो क्या आ जाएगी, ए इन, अब देखो मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। राइट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड कौन सी है, बी यूनियन ए। चाहे आप LHS पहले कर लें या राइट हैंड साइड, तो मैं LHS ही पहले कर देती हूँ। ए यूनियन बी, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन क्या, बी क्या है 4 6 8 एंड 10। अब इनका यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन मीन्स आपने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना था। अब इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो 1 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 2 टाइम्स है तो एक दफ़ा आ जाएगा, 5 6 8 एंड 10। ये हमने लिख दिया यूनियन। नेक्स्ट हम करेंगे बी यूनियन ए। ठीक है, राइट हैंड साइड अब फाइंड करते हैं, क्या उसका आंसर भी सेम यही आता है। बी क्या है हमारे पास 4 6 8 और 10, और यूनियन लिया ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन लेते हैं इनका, सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 दोनों में कॉमन है 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखें ज़रा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं कि नहीं। इक्वल हैं तो हम लिख देंगे कि हेंस RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये है अंडर यूनियन। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये मैंने लिख लिया आपका। नेक्स्ट हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने क्या देखा, पढ़ा हुआ है कि हमने दोनों में कॉमन चीज देखनी है, जो कॉमन होगी वो हम लिखेंगे। 1 कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है इसमें नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तो हमारा कॉमन क्या है 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1 इक्वेशन। सेकंड हम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। बी पहले लिख देंगे 4 6 8 10, और ए क्या है 1 2 3 4 एंड 5। अब इनमें भी इंटरसेक्शन देखिए क्या आ रहा है, सिर्फ 4 ही कॉमन आएगा। ठीक है, हमने कॉमन चीज लिखना होती है, तो वो क्या है सिर्फ 4। अब बताएं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं कि नहीं, तो हम लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारे पास। अब इसी तरह बाकी पार्ट की भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास N और Z। ठीक है, सिंपल N और Z दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि N हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और Z हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यूनियन के इंटरसेक्शन के साथ कर लेते हैं, N इंटरसेक्शन Z और दूसरा Z इंटरसेक्शन N। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम लेते हैं LHS, N इंटरसेक्शन Z। N क्या है 1 2 3 4 सो ऑन, और इंटरसेक्शन लिया Z क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन चीज, इसमें +1 है +1 है, +2 है +2 है, +3 है +3, तो क्या आ जाएगा 1 2 3।
सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे z इंटरसेक्शन n, राइट हैंड साइड का। तो अगर हम z को पहले लिख दें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, इंटरसेक्शन n के साथ 1 2 3 सो ऑन। तो अगेन इंटरसेक्शन में कॉमन चीज आएगी, तो +1 है, इधर भी +1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। 4 भी आप लिख सकते हैं, कोई बच्चा ये ना समझे कि इसमें 4 आ रहा था और इसमें 4 नहीं आ रहा तो ये इक्वल नहीं है। तो आप 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लिख देते हैं कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमने इंटरसेक्शन के थ्रू सॉल्व किया। अब हम करते हैं इनका यूनियन। अच्छा एक और बात मुझे बताएं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, ये जो आंसर आया है ये इक्वेशन और ये कौन से नंबर्स लग रहे हैं आपको? नेचुरल नंबर ही नहीं लग रहे? तो इसका मतलब कि अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है। एन यूनियन जी, LHS मैंने लिया, एन ये है, जी ये है। अब यूनियन में हम सारी टर्म्स लिखते हैं। अब इसमें 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन ये 0 भी है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि यूनियन में हम सारी ऐड करके लिखते हैं। तो ये नेगेटिव वाली नेगेटिव वाली दोनों आएंगी क्योंकि हम सारी लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो हम इकट्ठी लिखेंगे। 0 भी आएगा, +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये 0 +-1 +-2 ये क्या है? इंटीजर्स हैं। तो जब हम n यूनियन z लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? इंटीजर्स के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट हैंड साइड को, वो क्या है? z यूनियन n। अब पहले हम लिख देते हैं z को 0 +-1 +-2 सो ऑन, और यूनियन लेते हैं n के साथ 1 2 3 सो ऑन। अब इसमें भी हमने यूनियन लिया, तो यूनियन का मतलब है कि सबको इकट्ठा करके लिख देना है। तो 0 भी आएगा, +-1 1 इसमें भी है, इसमें भी 1 है, और माइनस वाला 1 भी है इसमें, तो माइनस वाले भी आएंगे, सो ऑन कंटिन्यू। तो इसमें भी अगेन हमारे पास ये क्या आया है? z के इक्वल आया है। तो अगर हम z यूनियन n भी लें तो वो भी किसके इक्वल आता है? इंटीजर्स के इक्वल ही आता है। तो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा बच्चे, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये बिल्डर फॉर्म में कहा क्या हुआ है। x such that x belongs to R and x greater than equal to 0 means to say कि x जो है वो 0 से के इक्वल, मतलब 0 से लेके आगे कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 है या 0 से बड़ा कोई नंबर है। तो जो b है वो उन्होंने पूरा का पूरा रियल लाइन ही ले ली हुई है। ठीक है, तो अब इसमें हम सिंपल ये कह सकते हैं कि a जो है वो सबसेट है किसका? b का, क्योंकि b में हमारी रियल लाइन है, और रियल लाइन में हमारे ये देखिए ये वाली जो लाइन थी 0 1 2 सो ऑन, -1 -2 सो ऑन, नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब रियल लाइन में तो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, जो कि है हमारा b, लेकिन जो a है उसमें यहाँ से ऑनवर्ड बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आगे को सारे नंबर्स हैं, पीछे वाले नंबर्स उन्होंने स्किप कर दिए। इट मीन्स कि a सबसेट है b का, a छोटा है। तो अगर हम अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करें a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, तो सिंपल सी बात है, सामने बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा है आपको कि अगर आप a यूनियन b लेंगे, यूनियन करेंगे, तो बड़ा सेट ये है, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? b ही आएगा। और अगर b यूनियन a भी करेंगे तो बड़ा सेट ये है, इसमें सारे आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी, तो हमारा आंसर b ही आएगा। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये RHS थी। समझ आ रही है बच्चे? ये हमारा बड़ा सेट है, इसमें सारे नंबर्स हैं, लेकिन इस वाले सेट में सिर्फ 0 से आगे वाले नंबर्स आ रहे हैं, पीछे वाले नेगेटिव को उन्होंने स्किप कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटरसेक्शन के थ्रू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a।
अच्छा, इंटरसेक्शन में हम कॉमन चीजें लिखते हैं, तो इस वाले में और इस वाले में कॉमन चीज क्या होगी? अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन क्या आ रही है? सिर्फ ये चीज। तो ये हमारा क्या है? ए है। तो हमारा इसका आंसर भी ए आ जाएगा और इसका आंसर भी ए आ जाएगा। तो इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और किसी को नोट्स चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।